अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग को अच्छे से इस कपड़े पे सेट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक हमें रखना है, और ये मैं अपनी चौड़ाई 6 इंच का मैंने यहाँ पर चौड़ाई का रखा है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच इधर और दूसरी साइड भी हम 3 इंच लेकर इसको 6 इंच कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ जो हमारा सेंटर है, इसको हमें यहाँ पर यहाँ नीचे सेंटर से और ऊपर 3 इंच का हमें यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में स्लैंटिंग लाइन के जैसे इसको सेट कर लेना है। और अब हम यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसे टासनी से अटैच करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच करते जाना है। ये देखिए, आप यहाँ पर वी शेप में भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये हाफ मून में लिया है। इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी प्रोसेस से और दूसरी लाइन भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारा हुआ है। और अब हम इसको अच्छे से कट करके ये बीच का जो हमारा फैब्रिक है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ इस तरह से हमें इसी शेप में हमें कट कर देना है। ये मैंने पूरा कट करने के बाद और उसके बाद यहाँ पे बीच में हमें कट्स लगा देने हैं, जिससे ये बहुत फिनिशिंग से हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाए। इस तरह से ये डिज़ाइन निकाल कर यहाँ पर ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। ये ट्विस्ट करने से और ये जो बीच में झोल आ जाता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से ये हमारा बहुत फिनिशिंग से हमारा रेडी हुआ है। ये और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी, और यहाँ मैंने सिलाई नहीं की है, स्टिचिंग नहीं की है मैंने। यहाँ पर मैंने ग्लू की हेल्प से इसको सेट कर दिया है दोनों साइड से। और ये देखिए, इसको भी मैंने ग्लू की हेल्प से ही अच्छे से सेट करके आयरन कर दिया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डोरी बनाई हुई थी। ये हम डोरी को एक ही साइज़ का हम कट कर लेंगे। 1 इंच के शेप में 1.5 मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर सारी डोरी को मैंने 1.5 इंच में ही कट कर लिया है। और अब हम थोड़ा सिलाई करने के बाद इसका इस तरह से डोरी को वी शेप में राउंड करेंगे। और इस तरह से जो हमारा सिलाई का जो हमारा हिस्सा है, इसको हम नीचे की तरफ रख कर इस तरह से अटैच कर देना है सिलाई से। ये देखिए, यहाँ मैंने सारी डोरी को इसी एक ही शेप में पहले से कट करके रखा है। और आपको इसी तरह से अच्छे से इसको अटैच कर देना है सिलाई की हेल्प से ही। ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर हमें एक एक करके इसी तरह से सबको लगाते जाना है। और अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये इसको भी मैंने इसी तरह से रखा और ये अटैच कर दिया यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर 3 पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सिंगल ही यूज़ किया है। और इसको ये मैंने एक एक करके यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर दिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमारा दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बीच में जो हमें फैब्रिक यूज़ करना है, वो मैंने सेम ही यूज़ किया है। ये मैंने डबल फैब्रिक यूज़ करके अच्छे से आयरन कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पर इसे रख कर इस सीधा कपड़ा मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। और इसको हम यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन में ही रखेंगे, क्योंकि हमारी शेप हमने वही ली है। और नेक्स्ट दूसरा भी हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमारी नेक की लंबाई है वो हमें यहाँ पर सेट करनी है। और मैंने 6.5 और 7 के लगभग मैंने यहाँ पर अपनी नेक का लेंथ ली है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लेनी है वो रख सकते हैं। मेरे यहाँ पर 6.5 इंच है। और इसकी चौड़ाई ये देखिए 5.5 इंच मुझे यहाँ पर मिल गई है। और मैंने यहाँ पर 6 इंच का ही मैंने मार्क लगाया था, बट मुझे अब यहाँ पर
5.5 इंच का चौड़ाई और 6.5 इंच का ही मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी। सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है इस तरह से। और सेट करने के बाद और ग्लू की हेल्प से ही मैं इसको सेट करूँगी यहाँ पर। देखिए इस तरह से। और मेरे पास ये ग्लू कॉन है जिसे स्टोन वगैरह पे यूज़ करते हैं। सो मैंने उसी से ही यहाँ पर पूरा अच्छे से अटैच किया है, इसको सेट किया है। इससे बहुत स्टिचिंग करने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। तो मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड भी अच्छे से इसको सेट कर दिया है इस तरह से। सो अब हमारे पास जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ मैंने इसको अच्छे से इसके हाँ इसी तरह से कट कर दिया है और नीचे से भी हम इसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको ग्लू से ही सेट करेंगे। ग्लू से सेट करने के बाद आप इसको अच्छे से जब आयरन करेंगे तो ये आपका कपड़ा कहीं नहीं जाएगा और धोने के बाद भी, आप इसको वॉश करने के बाद भी निकलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। सो मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है दूसरी साइड से भी। ये देखिए। सो नेक हमारा रेडी है। ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। बाय, अल्लाह हाफिज़।